मंगल जी। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ 6वें अध्याय की चर्चा अपनी चल रही थी। आश्रम में किन किन कारणों से विशेषता आती है, ये प्रकरण अपना चल रहा था। अधिकरण की चर्चा अपन कर रहे थे, प्रश्न क्रमांक 246। दो प्रकार के अधिकरण आश्रम के होते हैं, एक जीव अधिकरण और एक अजीव अधिकरण, जिसके अंतर्गत जीव अधिकरण की चर्चा अपन ने अंतिम सत्र में देखी थी। सूत्रों का एक बार पाठ करते हैं, फिर विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 246 पे अधिकरणम जीवा जीवः अधिकरणम जीवा जीवः। अधिकरण दो प्रकार के हैं, एक जीव अधिकरण और एक अजीव अधिकरण। अधिकरण माने यहाँ पे जिनके आधार से आश्रव होता है, अथवा जिस जीव के जीवन में आश्रव हो रहा है तो वह किन किन परिस्थितियों में पाया जाता है, किस जीव में किस प्रकार का आश्रव होता है, तो उसे अधिकरण कहा जाता है। तो दो प्रकार के अधिकरण हैं, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण। अब अगला सूत्र जीव अधिकरण का है। आद्यम समरम समारंभ आरंभ योग्य कृत कार्य अनुमत कषाय विशेषे स्त्री 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 चतुश्चैषः। देखिए, आद्यम माने शुरू का जो पहला भेद है अधिकरण का, जीव अधिकरण, उसके कितने भेद हैं? तो समरंभ, समारंभ और आरंभ, ये तीन प्रकार के। फिर योग, योग कितने हैं? तीन प्रकार के योग। और फिर कृत कारित अनुमत, ये तीन चीजें। और फिर कषाय। तो ये सब मिलाकर के देखा जाए तो त्रि माने समरम समारंभ आरंभ, ये तीन। योग ये भी तीन है। इसके बाद मनवचन का ये भी तीन है। और कषाय ये चार। इन सबको आपस में यदि गुणाकार किया जाए तो टोटल 108 बन जाता है। यानी ये 108 प्रकार से जीव आश्रम को प्राप्त होता है। यानी इतने प्रकार से जीव आश्रम करता है कर्मों का, चाहे शुभ आश्रम हो चाहे अशुभ आश्रम हो, इतने प्रकार से जीव आश्रम करता है। समरंभ समारंभ आरंभ, समरंभ माने किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसके बारे में विचार करना, अथवा उसको प्रारंभ करने का विचार मन में उत्पन्न होना। तो सबसे पहले तो मन में ही विकल्प खड़ा होगा कि मुझे ये कार्य करना है, तो क्या कहते हैं समारंभ। समारंभ उस कार्य को करने के लिए सामग्री को इकट्ठा करना अथवा तैयारी करना उस कार्य को करने के लिए, वो कहलाते हैं समारंभ। और फिर फाइनली वो कार्य प्रारंभ कर देना, वो कहलाता है आरंभ। समरंभ, समारंभ, आरंभ। और अब देखिए, कार्य तो आरंभ में जाकर के होगा, कार्य होगा भी कि नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन उस कार्य के निमित्त से होने वाला जो आश्रव है वो तो संभ्रम से ही प्रारंभ हो गया है। मन में जहां विकल्प आया था कार्य करने का,
वहीं से आश्रव प्रारंभ हो गया है, चाहे अशुभ आश्रव हो और चाहे शुभ आश्रव हो, किसी को मारने का भाव हो अथवा किसी को बचाने का भाव हो। अब किसी का अहित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, किसी को बचा पा रहे हैं या नहीं बचा पा रहे हैं, ये तो बहुत आगे की प्रक्रिया है, आरंभ तक पहुंचेंगे तब जाकर के वो कार्य होगा। लेकिन वो कार्य करने का विकल्प, वो वर्तमान समय से जहां अपन ने विकल्प खड़ा किया है वहीं से उसका फल प्रारंभ हो गया है, वहीं से उसके निमित्त से कर्मों का आश्रम होना प्रारंभ हो जाता है। तो अपन ये सोचे कि जब कार्य होगा तब कर्मों का आश्रम होगा, ऐसा नहीं है। जहां विकल्प खड़ा हो गया वहीं से कर्मों का आश्रम प्रारंभ हो जाता है। घर में अभी है और विकल्प आया कि मंदिर चलना है, तो वो जब मंदिर आएंगे तब पुण्य कर्म का आश्रम होगा, संभ्रम से ही जहां मन में विकल्प आए कि मुझे मंदिर जाना है, वहीं से वो विचार खड़ा हो गया है। अच्छा, थोड़ा सा उल्टापन करें, जा तो मंदिर रहा है और मन में सोच रहा है कि अरे यार कहीं और चले जाता घूमने, आना मंदिर ही है, पहुंचेगा मंदिर ही, लेकिन मन में विचार क्या चल रहा है कि कहीं दूसरी जगह चले जाता, कहीं घूमने चले जाता, कहीं मूवी देखने चले जाता तो बढ़िया हो जाता। अब बाहर में प्रक्रिया हो रही है मंदिर आने की और मन में विचार क्या चल रहा है, संभ्रम किस चीज का चल रहा है कि कहीं और जाने का, तो उल्टा पाप बंद हो रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने संभ्रम, समारंभ और आरंभ, ये तीन चीजें हैं। इसके बाद योग, मन, वचन और काय। कि कोई भी कार्य हो, सबसे पहले मन में विकल्प आते हैं, जैसे संभ्रम में हुआ तो वह चीज मन में विकल्प में आती है। फिर वचन, ये उसको वचनों से क्रियान्वित करना, और फिर उसी को काया से वैसा क्रियान्वित करना। तो ये कोई भी कार्य हो तो वो मन, वचन और काय के रूप में वह बाहर प्रकट होती है। उसके बाद है कृत, कारित और अनुमत, माने अनुमोदना। कोई भी कार्य हो, या तो स्वयं करे अथवा दूसरों से कराए, अथवा न स्वयं करे न दूसरों से कराए लेकिन उसकी अनुमोदना हो। तो ये तीन प्रकार से कार्य होते हैं, स्वयं कर सकता है, दूसरों से करा सकता है, अथवा मात्र ना कर रहा है ना करा रहा है लेकिन अनुमोदना हो रही है। तो ये कृत, कारित और अनुमोदना। किन चीजों की, माने संभ्रम, समारंभ, आरंभ, मन, वचन, काय के निमित्त से कृत, कारित, अनुमोदन के रूप में जो प्रकट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कषाय। तो अंत में भेद लिखे, चार कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ। वास्तव में इन्हीं का तीव्र और मंदपना है। जब यही मंदपने रूप से प्रवृत्त होती है तो उसे पुण्य कह दिया जाता है, और जब यही तीव्र रूप से प्रवृत्त होती है तो उन्हें पाप के रूप में कह दिया जाता है। जब मंदिर जाने का भाव है तो हमारी कषाय मंद हो जाती है, तो उसे शुभ भाव कह दिया। और जब अन्य कार्य करने में अपन प्रवृत्त होते हैं तो हमारी कषाय तीव्र होती हैं, तो उसे पाप रूप क्रिया कहा। ठीक है। तो इस प्रकार से यदि सबको गुणाकार किया जाए तो टोटल 108 प्रकार के भेद बन जाते हैं। 108 प्रकार के भेद किस प्रकार बनेंगे, जैसे जितने अपने चार चीजें हैं उनमें से एक एक को अपन उठाएंगे। कि क्रोध का भाव आया, ठीक है, लेकिन क्रोध का भाव वचन से नहीं निकला, काया से नहीं निकला, मन में ही आया। तो क्रोध का विकल्प आया और वह क्रोध कषाय हुई, कहाँ पे हुई, मन में हुई। ठीक है। अब कृत, कारित और अनुमोदना, इसमें आपने क्या किया, मान लीजिए खुद को क्रोध का विकल्प आया और मन में आया, तो ये क्या हुआ, कृत हुआ, माने स्वयं ने किया, ये कृत हुआ। और किस संबंध में आया, किस संदर्भ में आया, क्या किस पर आया, मान लीजिए किसी व्यक्ति पे क्रोध आया, उसको मारने का विचार आया, तो ये क्या हुआ, संरंभ हुआ। और मान लीजिए यदि आपने तैयारी शुरू कर दी हो तो समारंभ बन जाएगा, और आपने किसी का हित कर ही दिया हो, आरंभ बन जाएगा। ठीक है। माने इस प्रकार से एक एक कषाय संबंधी वो भेद बनते चले जाएंगे। अब वही क्रोध, अभी अपन ने मन पे देखा था, मान लो अब वो वचन में भी आ गया, और फिर कृत तो किया ही है, और फिर उसमें संभ्रम, समारंभ, आरंभ, ये तीनों भेद लग जाएंगे।
ठीक है। माने इस प्रकार से एक एक कषाय पे ये सब प्रकार के यदि भेद बना करके देखेंगे तो टोटल 108 प्रकार ये बन जाते हैं। और ये सिर्फ 108 प्रकार के ही भेद हैं क्या? अंत में आप सूत्र में देखेंगे तो च शब्द आया है। क्या कह करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि और भी भेद बन जाएंगे। किस प्रकार से? कषाय यहाँ पे अभी अकेले मात्र क्रोध मान माया लोभी ली है, लेकिन इन्हीं के और यदि उत्तर भेद करना चाहे तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, तो ये इतने भेद बन जाएंगे। इसके साथ साथ 9 कषाय भी है। हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, तो वो भी यहाँ पे भेद बन जाते हैं। यानी इतने प्रकार से जीव आश्रम के भाव करता है। ख्याल में आ रहा है? और इस पे यदि बहुत गंभीरता से अपन विचार करेंगे तो बहुत सोचने वाली बात है। माने हम पाप की क्रिया कितनी करते हैं और पाप का बंध कितना कर रहे हैं, पाप का आश्रम कितना कर रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर है। बैठे बैठे ही हम सोचते सोचते विकल्प करते रहते, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मुझे ये करना है, वो करना है। अब विचार करके देखिए हम जीवन भर में करते कितना है और विकल्प कितना करते हैं, विचार कितना करते हैं। बिना विचार ही नहीं है। अच्छा, और स्वयं को ना करना है ना कराना है, कोई तीसरा व्यक्ति कर रहा है और उसकी अनुमोदना कर करके बताओ, आपने अपने जीवन में एक भी फैक्ट्री ना लगाई हो लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति फैक्ट्री लगा रहा हो और उसके ऊपर अनुमोदना करना, उसका विचार करना कि अरे ये अच्छा हुआ, वो अच्छा हुआ, इस प्रकार का हुआ। आप विचार करके देखिए, जो कार्य हम अपने पूरे जीवन भर में कभी नहीं कर पाएंगे, ना करने वाले हैं, ना कर सकते हैं, लेकिन उसके संदर्भ में विचार कर करके, उसके संदर्भ में अनुमोदना करके, मन में विकल्प करके निरंतर कर्मों का आश्रम चल रहा है। और इसी का उल्टा भी हो सकता है, जहां हम निरंतर पाप कर्म का आश्रम कर रहे हैं बिना कुछ किए, तो बिना कुछ किए पुण्य कर्म का आश्रम नहीं हो सकता है। अपने मन के परिणाम ही तो है, अपना अभिप्राय ही तो है, अपना विकल्प ही तो है। जब हम बैठे बैठे पाप क्रियाओं की अनुमोदना कर रहे हैं, वहां बैठे बैठे पुण्य क्रियाओं की अनुमोदना भी तो हो सकती है, अच्छे कार्यों की अनुमोदना भी तो हो सकती है ना। ये तो जिनवाड़ी नहीं कह रही कि परिणाम होंगे ही नहीं, चौथे गुण स्थान में हो और विकल्प समाप्त हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। 5वें गुण स्थान में और विकल्प समाप्त हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। पहले गुण स्थान वाले की तो बात ही क्या करें। विकल्प तो होंगे, लेकिन उन विकल्पों को किस डायरेक्शन में मोड़ा जा सकता है, इसका तो हमें विचार होना चाहिए। माने बैठे बैठे हम कितना पाप कर्म सुबह से लेकर के रात तक उसका आश्रम करते हैं, एक बार विचार करके देखें तो हमें ख्याल में आए। संभ्रम है, मन है, अनुमोदना है, ये ऐसे कार्य हैं जहाँ पे कोई कार्य हो ही नहीं रहा है, बाहर में तो कोई कार्य हो ही नहीं रहा है, लेकिन उसके निमित्त से एक एक समय के परिणामों का के निमित्त से वो कर्मों का आश्रम निरंतर चल ही रहा है। पॉइंट ख्याल में आ रहा है? तो बहुत गंभीरता से विचार करके देखें तो पूरा हमारा जीवन इनमें आ गया है, इन भेदों में, कि किस निमित्त से हम निरंतर कर्मों का आश्रम अपने जीवन में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे जीव अधिकरण है। यहाँ पे मन वचन काय को भी जीव अधिकरण कहा जा रहा है। माने वचन और काय ये यद्यपि शरीर है, पुद्गल की क्रिया है, लेकिन फिर भी इन्हें जीव की ही रूप में लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अशुद्ध जीव का वर्णन है, माने व्यवहार नय से जो जीव का वर्णन किया जाता है, तो उस अपेक्षा से यहाँ पे मन वचन काय को भी जीव अधिकरण के अंतर्गत ही लिया गया है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार ये 8वें नंबर का सूत्र हुआ, जिसके अंतर्गत 108 प्रकार से जो जीव कर्मों का आश्रम करता है उसकी चर्चा अपन ने यहाँ पे देखी है। जब पुण्य और पाप करने की अथवा पाप को छोड़ने की प्रेरणा जब दी जाती है, तो उसमें भी 108 प्रकार से छोड़ने की बात है। जैसे अपन किसी वस्तु का त्याग करते हैं तो अपन ये बोलते हैं मन वचन काय से त्याग करता हूँ, कृत कार्य अनुमोदना से त्याग करता हूँ। तो इसका मतलब, जैसे आलू का त्याग किया, रात्रि भोजन का त्याग किया, तो त्याग करने का मतलब क्या है?
काय से भी ना हो, ना सोचे भी ना पाए। अब वैसे वचन भी ना हो। अब काय से भोजन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन रात में बैठे बैठे भोजन का ही विचार चल रहा है, जैसे आप कल क्या बनाएंगे अपन। कल दिन भर की प्लानिंग। अरे भाई अभी ना आपको भोजन करना है, ना कुछ पीना, माने हो सकता है आप रात्रि भोजन के एकदम त्यागी हो, ना कुछ खाते हो ना कुछ पीते हो, लेकिन विचार चल रहा है कल का कि क्या करना है, क्या क्या बनाना है। तो ये मन वचन संबंधी ये रात्रि भोजन त्याग कहाँ हुआ। और फिर चलो वचनों में भी नहीं, तो मन में विचार चल रहा है। तो वास्तविक त्याग मन वचन काय से, कृत कार्य अनुमोदना से। प्रायः हम ये सोचते हैं कि त्याग कर दिया तो मैंने त्याग किया है ना, इनने थोड़ी किया है। दूसरों ने नहीं किया तो उनसे करवा लो कार्य। कि अरे नहीं भाई, जहाँ त्याग किया तो ना स्वयं करूंगा, ना दूसरों से करवाऊंगा, और ना किसी जो कर रहा हो उसकी अनुमोदन हुई। माने इस प्रकार से त्याग होता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। और जब कोई कार्य करना हो तो उसमें भी ये सारे भेद लगेंगे। मन वचन काय से वह कार्य हो, कृत कार्य अनुमोदना हो उसमें अपनी, माने सर्व प्रकार से। ठीक, चलिए, तो ये अपना हुआ जीव अधिकरण। अब अगला जो अधिकरण है वह है अजीव अधिकरण। देखिए 9वें नंबर का सूत्र है, निर्वर्तना निक्षेप संयोग, निर्वर्तना निक्षेप संयोग, निसर्गात निसर्गात द्वि चतुर द्वि त्रिभेदा परम। देखिए क्या कह रहे हैं, ये अजीव अधिकरण यहाँ पे गिनाए हैं। सबसे पहला है निर्वर्तन, फिर दूसरा है निक्षेप, फिर संयोग और निसर्ग। तो इस प्रकार से दो प्रकार का निर्वर्तन, चतु अर्थात चार प्रकार के निक्षेप, द्वि प्रकार का संयोग, दो प्रकार के संयोग, और तीन प्रकार का निसर्ग। तो कुल मिलाकर के अजीव अधिकरण बन जाते हैं। अजीव अधिकरण माने, जैसे ऊपर अपन ने जीव अधिकरण देखा था कि जीव के आधार से होने वाले कर्मों का आश्रय, उसी तरह यहाँ पे अजीव के आधार से होने वाले जो जीव के कर्मों का आश्रय है उसे यहाँ पे अजीव अधिकरण कहा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो भेद है वह है निर्वर्तन, और वह निर्वर्तन कितने प्रकार का है, दो प्रकार का निर्वर्तन है। पृष्ठ क्रमांक अगले पृष्ठ पे देखिए 247 पे, नीचे से अब अजीव अधिकरण की चर्चा करते हैं। मिला 247 पे, हाँ देखिए, निर्वर्तन का अर्थ क्या होता है, उत्पन्न करने, रचना करने या बनाने को निर्वर्तना कहते हैं। मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना के भेद से निर्वर्तना दो प्रकार की होती है। निर्वर्तना माने उत्पन्न करना, रचना करना, किसी चीज को बनाना, उसे निर्वर्तना कहा जाता है। वह दो प्रकार की है, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। मूल गुण निर्वर्तना मन वचन काय, प्राण और अपान अर्थात श्वासोच्छ्वास की रचना मूल गुण निर्वर्तना है। जब भी जीव कहीं पर भी जन्म लेता है तो वह अपने प्राणों को प्राप्त होता है, पर्याप्तियों को प्राप्त होता है, तो उसमें मन वचन काय की रचना होती है, श्वासोच्छ्वास की रचना होती है। तो इसे कहा जाता है मूल गुण निर्वर्तना। जहाँ पे इन सारी चीज़ों की पर्याप्ति हमारी पूर्ण हो रही है, मन वचन काय का जो बनना है वो पूर्ण हो रहा है, तो इसे कहा जाता है मूल गुण निर्वर्तना। और उत्तर गुण निर्वर्तना, काष्ठ आदि पर चित्रादि बनाना, पुस्तकें लिखना उत्तर गुण निर्वर्तना है। माने किसी भी कार्य की रचना करना, संरचना करना, किसी चीज को बनाना, वह कहलाता है उत्तर गुण निर्वर्तना। और ये दोनों ही प्रकार के भेद जीव के आश्रम के कारण है। क्या माने, इनसे कर्मों के आश्रम में विशेषता होती है। हम किस चीज की रचना कर रहे हैं और किस अभिप्राय से रचना कर रहे हैं, ये निरंतर कर्मों का आश्रम चल रहा है। माने जीवन में हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं, कोई भी प्रक्रिया कर रहे हैं, तो उसमें हमारे परिणाम जुड़े हुए, तो जहाँ परिणाम जुड़े हुए तो वहाँ निरंतर कर्मों का आश्रय
होता ही होता है। बाहर में भी यदि मैं कोई क्रिया कर रहा हूँ तो उसके निमित्त से निरंतर कर्मों का आश्रव चल रहा है। तो जैसे यहाँ पे उत्तर गुण निर्वर्तना में देखा, कोई भी कार्य करना, कोई भी कार्य बनाना, जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए, काष्ठ आदि पर चित्र आदि बनाना, पुस्तकें लिखना, ये सब उत्तर निर्वर्तना है। निर्वर्तना दोनों प्रकार की हो सकती है, शुभ निर्वर्तना भी हो सकती है, अशुभ निर्वर्तना भी हो सकती है। शुभ कार्य भी हो सकते हैं, अशुभ कार्य भी हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का यदि हम कार्य करते हैं, कुछ भी हम रचना करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें कर्मों का आश्रव हो रहा है। डेली भोजन तो हम बनाते ही हैं, तो भोजन बनाने में माने अब यदि आप अवक्ष भक्षण कर रहे हो, अवक्ष भोजन बना रहे हो, तो उसमें पाप कर्म का आश्रव हो जाएगा। भक्ष्य भोजन यदि अपन बना रहे हैं, शुद्ध सात्विक भोजन की रचना यदि अपन कर रहे हैं, तो पुण्य आश्रव हो रहा है। लेकिन आश्रव निरंतर चल रहा है, चाहे वह पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप आश्रव हो। लेकिन ये निर्वर्तना माने कोई भी चीज की रचना करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें कर्म का आश्रव होता है। ठीक है, तो ये हुई निर्वर्तना, माने किसी भी प्रकार की रचना करना, बनाना, उसे निर्वर्तना कहा जाता है। दूसरा भेद है निक्षेप। देखिए, रखने को निक्षेप कहते हैं। वह निक्षेप 4 प्रकार का होता है। निक्षेप माने किसी वस्तु को रखना। ठीक, तो जैसे अपन ने पहले अधिकार में निक्षेप के भेद भी पढ़े थे, द्रव्य निक्षेप, क्षेत्र निक्षेप, माने ये अलग अलग प्रकार के निक्षेप होते हैं। निक्षेप माने किसी वस्तु को उसमें रखना। जैसे स्थापना निक्षेप होता है, तो स्थापना निक्षेप में अपन ने क्या किया, अपन ने उसमें भगवान को रखा है। माने है तो मूर्ति पाषाण की, और उस पाषाण की मूर्ति में हमने किसको स्थापित किया, भगवान को स्थापित किया है। तो इस निक्षेप माने रखना। ठीक है, देखिए, बिना रखने को निक्षेप कहते हैं। वह निक्षेप 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला, बिना देखे वस्तु को रख देना अप्रत्यवेक्षित निक्षेप है। क्या, कोई भी वस्तु अपन ने उठाई और बिना देखे कहीं भी रख दी, तो ये क्या हुआ, बिना देखे वस्तु को रख देना, ये अप्रत्यवेक्षित निक्षेप है, और इससे कर्मों का आश्रव होता है। इसलिए आपने जब अपन मुनिराजों को देखते तो अपने पीछे के माध्यम से कोई भी वस्तु यदि लेते हैं, रखते हैं, शास्त्र को लिया, शास्त्र को दिया, दी, कोई भी वस्तु उन्हें कहीं भी रखनी है, अपना कमंडल हुई है और उन्हें रखना है, तो उससे पहले परिमार्जित करेंगे। स्वयं को यदि किसी स्थान पर बैठना है तो उस स्थान को परिमार्जित करेंगे। बिना देखे, बिना विवेक पूर्वक कोई भी वस्तु को यहाँ से वहां वह स्थापित नहीं करते। तो बिना देखे वस्तु को रख देना ये अप्रत्यवेक्षित निक्षेप है, और ये कर्म के आश्रव का कारण है। दूसरा है दृष्टापूर्वक असावधानी से वस्तु को रखना, दृष्ट प्रमृष्ट निक्षेप है। दुष्ट प्रमृष्ट निक्षेप है। क्या, एक तो पहले भेद में देखा ही नहीं है और वस्तु को रख दिया, और दूसरे में देख भी रहा है लेकिन फिर भी वहां दिखाई दे रहा है, जीव है, लेकिन फिर भी अपना पैर वहां पे रख दिया, माने चलते चले जा रहे हैं। जीव है लेकिन तो भी चलते चले जा रहे हैं, जीव दिखाई दे रहा है तो भी अपन ने वस्तु एकदम वहां पे रख दी, पटक दी। तो ये क्या है, दुष्ट प्रमृष्ट निक्षेप है कि दुष्टता पूर्वक असावधानी से वस्तु को रखना, ये दुष्ट प्रमृष्ट निक्षेप है। ठीक है। तीसरा, किसी भयवश या अन्य कार्य करने की जल्दी में वस्तु को पटक देना, सहसा निक्षेप। अचानक जो अपने कार्य होते हैं, तो अचानक होने वाले जो कार्य हैं वह कहलाएगा सहसा निक्षेप। तो इसमें 2 चीजें हैं, या तो किसी भयवश माने किसी के डर के कारण अपन जो अचानक कार्य करते हैं, तो किसी भयवश या अन्य कार्य करने की जल्दी हो, अपन किसी जल्दबाजी में हो, सिर्फ समय हो गया हो, 12 बज गए और भोजन अब जल्दी जल्दी बनाना हो, भूख बहुत तेज लग रही है, तो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी अपन कार्य करें। अब जल्दी जल्दी कार्य करने हो सकता है अपन सब्जी बहुत अच्छे से ना शोध पाए, जल्दी जल्दी कार्य करने में बहुत सारी असावधानियां हो सकती है। तो ये जो सारे कार्य हैं जो जल्दबाजी में हो रहे हैं, ये सब कैसे हैं, सहसा निक्षेप। और ये सब कर्मों के आश्रव की विशेषताएं चल रही है, किन किन कारणों से हमारे आश्रव होते हैं। और
आप देखिए कितनी बारीकी से एक एक परिणाम को पकड़ा है। एक ही प्रकार की प्रक्रिया, या तो अपन निक्षेप में माने मुख्य रूप से ये देख रहे हैं कि किसी वस्तु को कहीं रख देना, कुछ करना, इसे निक्षेप कहा जा रहा है। लेकिन कितनी बारीकी है रखने में भी। एक तो बिना देखे रख देना, देख करके भी रख रहे हैं, लेकिन जीव है और देखकर अपन जानबूझ करके रख रहे हैं। फिर असावधानी पूर्वक अथवा अचानक रख देना, किसी के डर से रख देना, जल्दबाजी में रख देना, कितने परिणामों की सूक्ष्मता है। और ये तो मात्र मोटा मोटा 4-5 भेद करके बताए हैं। एक एक जीव के एक एक समय ऐसे कितने परिणाम होते हैं, असंख्यात लोक परिणाम है एक एक जीव के, और एक एक प्रकार के कषाय संबंधी आप विचार करके देखें। देखिए, तो किसी भयवश या अन्य कार्य करने की जल्दी में वस्तु को पटक देना, यह सहसा निक्षेप है। चौथा, बिना देखी हुई या बिना साफ की हुई जमीन पर पड़े रहना अनाभोग निक्षेप है। बिना देखी हुई या बिना साफ की हुई जमीन पर पड़े रहना। अभी तक तो अपन वस्तुओं की चर्चा कर रहे थे कि किसी वस्तु को उठा के रखना करना, स्वयं भी बिना देखे जमीन पे पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, माने इस प्रकार की जो क्रिया है वह कहलाती है अनाभोग निक्षेप। बिना देखी हुई या बिना साफ की हुई जमीन पर पड़े रहना, माने कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो ये निक्षेप का प्रकरण पढ़ के विवेक का ख्याल हमारे मन में आता है कि कोई भी कार्य यदि हम करें तो वो विवेक पूर्वक हो, सावधानी पूर्वक हो। चाहे स्वयं चल रहे हो, स्वयं बैठ रहे हो, अथवा वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा हो, कोई भी कार्य किया जा रहा हो तो उसमें विवेक हो, सावधानी हो। क्योंकि मूल जो सिद्धांत माने बात है वो अहिंसा की है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हम विवेक पूर्वक कार्य करें, जिसमें हिंसा ना हो। और यदि हिंसा हो भी रही हो तो उसमें भी विचार हो कि कम से कम हिंसा किस प्रकार से हो। तो ये सावधानी, ये विवेक हमारे जीवन में होना चाहिए। और ये सावधानी विवेक को समझाने के लिए ये 4 प्रकार के निक्षेप बना करके बताए, ये भेद कि मानी हमें समझ में तो आए हमारी गलती होती कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के निक्षेप, और ये भी कर्मों के आश्रम के कारण है। यहाँ एक प्रश्न किया कि निक्षेपों की चर्चा पहले भी आई है, पहले अधिकार में अपन ने निक्षेपों की चर्चा की थी। वे निक्षेप अलग है और ये निक्षेप सामान रखने रूप है, ये आश्रम भाव रूप है, और वे प्रमाण और नयों के साथ जानने के उपाय रूप में आए थे। पहले जो अपन ने निक्षेप पढ़े थे वो तो जानने के साधन थे, और यहाँ पे जो निक्षेप है ये माने सामान को उठाना रखना, इस तौर पे माने इसके संदर्भ में ये निक्षेपों की चर्चा की गई है। हाँ, और ये आश्रम के कारण है, वो ज्ञान के भेद थे। पहले अधिकार में जो अपन ने निक्षेप पढ़े थे वो ज्ञान के भेद थे, प्रमाण और नय के, और यहाँ पे जो अपन निक्षेप पढ़ रहे हैं ये तो आश्रम के भेद, आश्रम के कारण है। चल, अगला जो भेद है जीव अधिकरण का, संयोग। अनेक वस्तुओं के मिलाने को संयोग कहते हैं। उसके 2 भेद हैं, उपकरण संयोग और भक्तपान संयोग। देखिए, सबसे पहला उपकरण संयोग, शीत उष्ण या शुद्ध अशुद्ध उपकरणों को मिला देना उपकरण संयोग है। वस्तुओं को आपस में मिला देना, अथवा 2 विरुद्ध नेचर वाली वस्तुओं को आपस में मिलाना, तो उसे कहा जाता है उपकरण संयोग। जैसे शीत और उष्ण, अभी वर्तमान में से ठंड के दिनों में तो ये बहुत होता है, पानी को पहले गर्म करते हैं और फिर उसमें ठंडा पानी मिलाते हैं। तो ये क्या है, शीत और उष्ण, गर्म पानी और ठंडा पानी, इन दोनों को आपस में मिलाया तो क्या होता है कि जीवों का माने उसमें जन्म होता है और उसका घात होता है। तो 2 विरुद्ध स्वभाव वाली, 2 विरुद्ध नेचर वाली वस्तुओं को आपस में मिलाना, तो ये कहलाता है उपकरण संयोग। तो शीत उष्ण या शुद्ध अशुद्ध उपकरणों को मिला देना, ये उपकरण संयोग है। एक शुद्ध वस्तु है और उसमें अपन ने कुछ अशुद्ध वस्तु मिला दी तो क्या हो गया, वस्तु तो अशुद्ध ही हो गई है। छना पानी का अपन ने पानी छान करके रखा है और उसमें एक बूंद भी अनछने जल की चली गई, पूरा पानी ही कैसा हो गया, अशुद्ध हो गया, अनछना हो गया। तो माने ये एक एक क्रिया करने में, एक एक कार्य करने में कितनी सावधानी की आवश्यकता है। तो ये उपकरण संयोग। दूसरा है भक्तपान संयोग।
सचित अचित खान पान को मिला देना, ये भक्त पान संयोग है। क्या? सचित वस्तु है और एक तरफ अचित वस्तु है। अब भोजन में दोनों ही चीजों को आपस में मिला देना, तो ये क्या है? भक्त पान संयोग है। और सरल भाषा में देखें तो भक्ष्य और अभक्ष्य दोनों वस्तुओं को आपस में मिला देना, ये क्या है? भक्त पान संयोग है। अब जैसे प्रायः ये होता है कि भाई हम घर में तो आलू आदि का, प्याज आदि का सेवन नहीं करते, लेकिन बाहर जाकर के भोजन हम कर लेते हैं, ढाबे आदि पे अथवा रेस्टोरेंट आदि में जाकर के भोजन करते हैं। नहीं, वहां पे भी अपन जैन फूड ही ऑर्डर करते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वहां पे सचित वस्तुएं भी है, अचित वस्तुएं भी है, भक्ष्य पदार्थ भी उसी में बन रहे हैं, अभक्ष्य पदार्थ भी उसी में बन रहे हैं। ऐसा तो नहीं है आपके लिए अलग से तेल घी सब लाया जाएगा, अलग से मसाले लाए जाएंगे, अलग से कढ़ाई लाई जाएगी, वही सारी चीजें हैं। अब उसी में भक्ष्य वस्तु भी डाली जा रही है, उसी में अभक्ष्य वस्तु भी डाली जा रही है। हमें क्या लग रहा है कि हम तो जैन भोजन कर रहे हैं, स्वच्छ शुद्ध भोजन कर रहे हैं, जैन भोजन कर रहे हैं। अरे भाई, कोई जैन भोजन नहीं है। ये सब भक्त पान संयोग के अंतर्गत आएगा कि जहां मिलावट हो रही है, शुद्ध वस्तु भी उसी में मिल रही है, अशुद्ध वस्तु भी उसी में मिल रही है, भक्ष्य भक्ष्य सब उसी में मिल रहा है, तो ये सब भक्त पान संयोग के अंतर्गत आएगा। ये सब माने पाप आश्रम के ही कारण है मुख्य रूप से। तो ये दो प्रकार के संयोग, उपकरण संयोग और भक्त पान संयोग। अंतिम जो अधिकरण है निसर्ग अधिकरण, या क्या कहता है? प्रवृत्ति करने का नाम निसर्ग है। वह तीन प्रकार का होता है, मनोनिसर्ग, वाग निसर्ग और काय निसर्ग। कोई भी प्रवृत्ति करने का नाम वह क्या है? निसर्ग है। और वह तीन प्रकार की है, मन वचन काय, मन निसर्ग, वाग निसर्ग और काय निसर्ग। दुष्टता पूर्वक मन की प्रवृत्ति करना मनोनिसर्ग है। क्या? खोटे भाव पूर्वक, कुटिल भाव पूर्वक कोई भी कार्य करना तो वह मनोनिसर्ग है। दुष्टता पूर्वक मन की प्रवृत्ति करना मनोनिसर्ग है। दुष्टता पूर्वक वचन की प्रवृत्ति करना वाग निसर्ग है। माने किसी के हृदय को जानबूझ के दुखी करने के लिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए कठोर वचनों का प्रयोग करना, दुष्ट वचनों का प्रयोग करना, ये वाग निसर्ग है। और दुष्टता पूर्वक काय की प्रवृत्ति करना, ये काय निसर्ग है। इस प्रकार अजीवाधिकरण 11 प्रकार का होता है। निर्वर्तना 2 प्रकार की, उसके बाद निक्षेप वे 4 प्रकार के, उसके बाद संयोग 2 प्रकार का और निसर्ग 3 प्रकार के। तो इस प्रकार टोटल अजीवाधिकरण के 11 भेद बन जाते हैं। जीवाधिकरण के कितने भेद थे? 108। और 108 में भी इनको बढ़ाया जा सकता है 4 शब्द कह करके। इसमें आप अनंतानुबंधी आदि 4 भेद ये बन जाएंगे, तो 16 भेद ये बन जाएंगे, और 9 कषाय भी मिला दी जाए तो टोटल 25 भेद और इसमें इस प्रकार से मिलाए जा सकते। माने 4 तो है ही, तो 21 भेद और उसमें मिलाए जा सकते थे। तो और भी माने 21 का गुणा यदि आप कर दो 108 में, तो अब जो भी संख्या आएगी, माने इतने भेद जीव अधिकरण के हो सकते हैं। और ये भी मोटे मोटे हैं, क्योंकि यदि एक जीव की अपेक्षा देखें तो एक जीव के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। तो माने एक जीव संबंधी भी कितने जीवाधिकरण हो जाएंगे? असंख्यात लोक प्रमाण, इतने जीवाधिकरण होते हैं। लेकिन हम असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों को गिनाना तो संभव नहीं, तो उन्हें मोटी कैटेगरी में ही बांटा जाएगा। क्रोध का, अब लेकिन क्रोध के भी कितने प्रकार होते हैं? एक तो मोटे मोटे स्तर पे हमें समझ में आ रहा है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। अब लेकिन मैं मात्र अनंतानुबंधी क्रोध की भी चर्चा करूं, आप कैसे कहेंगे कि अनंतानुबंधी क्रोध है? किसे कहेंगे आप? उदाहरण यदि देने का प्रयास करें कि हाँ ये परिणाम अनंतानुबंधी क्रोध का परिणाम है, कैसे कहेंगे? माने बाहर की प्रवृत्ति देख करके कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि अनंतानुबंधी का परिणाम है या नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर युद्ध का परिणाम होना, युद्ध में तो अब मारकाट भी होगी, हिंसा भी होगी, प्राणघात भी होगा।
अब ये प्राणघात का जो परिणाम है, ये अनंतानुबंधी क्रोध है या नहीं है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? रामचंद्र जी भी युद्ध लड़ रहे हैं वहां पर, और वे तो क्षायिक सम्यक दृष्टि है, लेकिन युद्ध के बीच में अब मारने का भाव होगा कि नहीं होगा? भाव तो हो ही रहे हैं ना, तब तो वो कार्य हो रहा है, बिना भाव पूर्वक तो कार्य नहीं होगा। लेकिन तब भी उन्हें अनंतानुबंधी के परिणाम नहीं है। और कोई एक व्यक्ति एकदम शांत अपने कमरे में बैठा हुआ, ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, और उसे जिनवाणी में अनंतानुबंधी क्रोधी का है। माने आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि अनंतानुबंधी किसका नाम है। बाहर की क्रिया देख करके रंच मात्र भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि अनंतानुबंधी होगा या नहीं होगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? युद्ध में लड़ता हुआ भी वो जीव सम्यक दृष्टि है, और घर में बैठा हुआ ध्यान की मुद्रा में और अनंतानुबंधी कषाय हो सकता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो माने परिणामों की सूक्ष्मता कितनी बारीक है। जितना अनंतानुबंधी को समझाने का प्रयास भी किया गया है, वो सब बहुत मोटे मोटे स्तर पे समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे अनंतानुबंधी को समझाने के लिए मुख्यतः ये कहा जाता है कि जो जैसे क्रोध का परिणाम है, अब वो क्रोध का परिणाम यदि 6 महीने तक टिका रहे, तो इसका मतलब क्या है कि वो अनंतानुबंधी है, वो बैर धारण हो जाता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? लेकिन अरे भाई, बैर धारण करने के लिए 6 महीने तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। 1 महीने तक भी यदि आप किसी से क्रोध करके बैठे हुए हो, तो वो भी बैर का ही रूप है। आप मन में बिठा कर बैठे हुए हो कि नहीं, मुझे बदला लेना है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो 6 महीने बाद बैर कहलाएगा। अरे आज से ही आपने बैर को धारण कर लिया है। लेकिन बहुत मोटे स्तर पे समझाने का प्रयास किया कि अनंतानुबंधी को कैसे समझाया जाए। तो कषाय की तीव्रता समझाने के लिए कहा कि यदि वो परिणाम 6 महीने तक टिका रहे, क्योंकि सामान्यतः ऐसा होता है कि हमारे मन में विकल्प आता है, कषाय के वेग में वो परिणाम आते हैं, और जब कषाय चले जाती है तो परिणाम भी वैसे चले जाते हैं। खासकर मोटिवेशन के संदर्भ में तो ऐसा ही होता है कि मन में मंदिर में आए, अपन ने कुछ अच्छी बातें पढ़ी, 2-4 बातें सुनी, तो एकदम अपन बहुत फूल जाते हैं कि नहीं, आज से मैं भी धर्म करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और जैसे ही घर जाते हैं तो वो सारे परिणाम फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कषाय का वेग आया था और फिर वो चला गया। लेकिन अनंतानुबंधी कितनी मजबूत होती है कि वो जन्मों जन्मों का वैर भी धारण कर। कमठ के जीव ने एक तरफा वैर चला तो कहां तक चला? जन्मों जन्मों तक वैर चलता रहा। तो अनंतानुबंधी की दृढ़ता बताने के लिए इस प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं। लेकिन बाहर की प्रवृत्ति से निर्णय नहीं लगाया जा सकता है कि ये अनंतानुबंधी है या नहीं है। तो ये परिणामों की सूक्ष्मता, तो ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण जीव के परिणाम होते हैं। ये एक जीव अधिकरण माने एक जीव संबंधी इतने परिणाम होते हैं। ठीक है, चलिए और विशेष चर्चा पर करेंगे। अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 27, पेज नंबर 34, स्तुति नंबर 27। हम लाए हैं द्वितीय तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना हमें पक्यो संभाल के, मक्खन ही परोसा आदि को निकाल के। कोई ग्रंथराज है चिंतामणि जैसा, आचार्य पद्मनंदी ने निज हाथ से लिखा। भगवान जिन वाणी को रखना अरे भव्यो कमाल के। दुनिया में जैन धर्म का न्यारा है रास्ता, उद्गल का जीव से नहीं है कोई वास्ता। खतरा पे बुद्धि से दुखी होती है दुनिया, रागों में
धर्म मान के बैठी है ये दुनिया। जिन वाणी को देखो सदा बहुमान ही करना, जिन वाणी को जिन देव से कमती न समझना। अनुभव की कलम से लिखा हरे भव्यो, जिन वाणी को रखना मेरे भव्यो समान के। ज्ञानी के ज्ञान ये जो वाणी मस्तक सदा दी